अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको इकोनॉमी रुला सकता है। और इकोनॉमी जो है उसको पढ़ने के लिए पहली चीज़ एक तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है और दूसरा हर टॉपिक के कंप्लीट कॉम्प्रहेंशन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हम बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ढूंढते हैं, बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सब कुछ हम ट्राई करते हैं कि वो जो एसेंस है हमको इकोनॉमी का वो मिल पाए और आगे जो टॉपिक डिफ़िकल्ट वाले हैं उनको हम समझ सकें। तो आज इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ मैं। वो है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी बाय स्टडी आईक्यू पब्लिकेशंस। स्टडी आईक्यू की हालांकि बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है ऑलरेडी। ये बुक का फर्स्ट एडिशन है जो कि आया लास्ट ईयर जून में। मे बी इस साल नया एडिशन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल ये जो है ये लेटेस्ट एडिशन है। अब पहली बार जो बुक है ये काफ़ी अच्छी खासी थिकनेस है इसकी, ठीक है। और पेजेस की अगर हम लोग बात करें तो 544 पेजेस आपको इसमें मिलते हैं। लेकिन अपीयरेंस को अगर हम लोग देखें बुक के, तो बुक का अपीयरेंस भी बहुत अच्छा है, हार्ड कवर है, प्लस पेजेस जो है वो बहुत अच्छे हैं, बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, पेज क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप बहुत बार इसको रिवाइज भी कर लोगे तब भी ये आपका साथ देगी मेरे हिसाब से हमेशा। और इसके कंटेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कंटेंट जो है वही किंग होता है। तो कंटेंट की बात करें तो कंटेंट इसका सिंपली ऑसम है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि इकोनॉमी की बुक्स में कवर नहीं किए जाते हैं, जो कि रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया जैसी बुक में भी कवर नहीं किए गए हैं। ऐसे टॉपिक्स भी इन्होंने उठाए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, रेलेवेंट भी है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्टिल जो इकोनॉमी या कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उनको तो उन टॉपिक्स का आइडिया होता है ऑलरेडी, लेकिन जो इकोनॉमी से फेमिलियर नहीं होते हैं उनके लिए वो टॉपिक्स नए होते हैं और कई बार छोटी छोटी सी चीज़ों की वजह से एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने कंटेंट की। तो कंटेंट जो है जितना ज़रूरी है उतना इसमें दिया गया है। प्लस ना सिर्फ टॉपिक दिए गए हैं बल्कि टॉपिक के जो डायमेंशंस हो सकते हैं ना, कि एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके सारे के सारे डायमेंशंस जो है इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। अब ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कुछ और नया पूछ ले तो वो हो सकता है नया एडिशन में ऐड हो जाए, लेकिन अभी तक जो मार्केट में किताबें अवेलेबल है उसमें मुझे इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, इसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके टॉपिक को कवर करने की जो कैपेसिटी है कि इतने कम पेजेस में, ठीक है, वैसे तो काफ़ी है लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बहुत कॉम्प्रहेंसिवली भी कवर किए गए हैं। इसमें आपको कंपैरिजन मिलता है, इसमें आपको डायग्राम्स मिलते हैं, जो पिक्चर्स वगैरह है वो मिलती है, और टेबल्स वगैरह है जो आपके जो तैयारी में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर इसके बात करें हम कुछ चीज़ों की, वो क्या है, पहली चीज़ हम इसके कुछ टॉपिक्स जो है ना कि क्या क्या आपको टॉपिक्स इसमें मिलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगता है कि थोड़ी इंप्रूव होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बुक पे कंटेंट कैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें टोटल 22 टॉपिक्स जो है वो कवर किए गए हैं। 22 में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, मनी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टैक्सेशन, पब्लिक फाइनेंस, financial market, external sector, agriculture and allied activities, land reforms in India, industrial policies and manufacturing, infrastructure, service sector in India, planning in India, international economic organization, inclusive growth, unemployment, inequality and poverty, population and demography। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इसमें कवर किए गए हैं। अब ये जो बुक है क्योंकि ये आपको सैचुरेटेड फील नहीं होने देती कि बहुत सारा पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार इतना सारा पढ़ लिया अब हो नहीं पा रहा है या इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे ख्याल से आप इसको विद इन अ वीक ख़त्म कर सकते हैं, या हद हो गई तो 10 दिन, ठीक है, इतने में आप इसको पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। और जो भी आपका तरीका होता है पढ़ने का। फिर इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे लगता है इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़, फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फ़ॉन्ट साइज़ छोटा और कलर स्कीम जो इसमें यूज़ की गई है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाईलाइटेड टॉपिक्स जो है ना वो ग्रे में दिए जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो ऑरेंज है ना इट्स लाइक नियॉन ऑरेंज टाइप का कलर,
तो वो कहीं ना कहीं आपको हेडेक दे सकता है अगर आप लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ब्राइट लाइट में इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन थोड़ा भी लो लाइट रहेगा तो वो सीरियसली आपको हेडेक दे सकता है। और फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा छोटा है, वो थोड़ा सा और बड़ा होना था ताकि आपको पढ़ने में आसानी होती। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या मिलता है। तो ये है हमारी बुक इंडियन इकोनॉमी बाय स्टडी IQ पब्लिकेशन, और ये हमारे रहे 22 टॉपिक्स जो कि मैंने रीड करके ऑलरेडी आप लोगों को बता दिए हैं। और इस तरीके से डिटेल्स जो है वो कवर की गई है। उसको थोड़ा और हम लोग जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स है वो कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। और सबसे अच्छा तो मुझे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर लगा, ऑल्दो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो भी पढ़ने के लिए मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इकोनॉमी की अगर आप इससे पढ़ते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं। और इनफैक्ट इन्फ्लेशन वाला टॉपिक जो है ना, मैंने अभी तक सो फार किसी भी बुक में इतने डिटेल में कवर करते हुए नहीं देखा है। और डिटेल में ना सिर्फ कवर किया गया बल्कि इसमें समझाया भी बहुत अच्छे से है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इकोनॉमी की बुक लेना चाहते हैं कोई, अगर आप शुरुआत भी करना चाहते हैं तब भी आपके बहुत काम आने वाली है। प्लस UPSC के लिए ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी बुक है। और कुछ इस तरीके से आपको जो डायग्राम्स हैं, जो फ्लो चार्ट्स है और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कुछ इस तरीके से दी है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये वाला भी ठीक है, बट ग्रे में जो दिया है ये वाला, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आँखों को चुभता है। बाकी तो सारा कुछ ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कलर स्कीम उन लोगों ने डिफरेंट रखना था। और आई गेस कि फीडबैक मिलने के बाद अगर कोई दे तो इम्प्रूवमेंट्स हो जाएंगे। रेस्ट कहीं पर मुझे थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा सा फील होता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है। सो दिस इज़ द बुक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई बुक सजेशंस हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी बुक के रिव्यू की अगर रिक्वायरमेंट हो तो। थैंक यू।